तो व्हाट दैट मीन्स इज कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस है जिसको हम ब्लेम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम दुखी हो रहे हैं, वो जो सर्कमस्टांसेस है वो जाने या अनजाने हमने खुद क्रिएट करे। कहीं ना कहीं ऐसे कुछ थॉट्स थे जो एक्शंस में कन्वर्ट हुए, जैसे एक्शंस वैसे ही रिजल्ट्स, जैसे रिजल्ट्स वैसी ही या तो सफरिंग या जॉय। अगर वो स्पॉन्टेनियस भी है, यानी बिना सोचे समझे भी हम कुछ कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी सबकॉन्शियस लेवल पे कोई ना कोई सीड है जो प्लांट हो रहा है। वो सीड क्या है? थॉट। वजह यही है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा थॉट हमने प्लांट कर दिया है जाने अनजाने में, जिसका हमको फल मिल रहा है। जैसा अंदर उसके सॉफ्टवेयर पड़ा है वैसे ही तो एक्शंस होंगे। ये माइंड क्या है? एक सॉफ्टवेयर के जैसा है। जो सॉफ्टवेयर बना है मान लो 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में, उसके हिसाब से वो एक्ट कर रहा है। तो वहां पे फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आपसे मैं पूछता हूं आप कौन हो? आप कहोगे मैं डॉक्टर हूं। तो डॉक्टर तो एक इंफॉर्मेशन है मेडिकल फील्ड की जो आपके ब्रेन के अंदर फीडेड है। क्या आप डॉक्टर हो? अगर वो इंफॉर्मेशन आपके अंदर से निकाल भी दी जाए और कोई और इंफॉर्मेशन अंदर फीड कर दी जाए, मान लो इंजीनियर की, तो अब मैं आपसे पूछूंगा आप कौन हो? इंजीनियर हो। तो क्या आप बदल गए हो? अंदर कुछ फीडेड है, कुछ इंफॉर्मेशन अंदर फीड कर दी गई, बचपन से एक तरह की आपकी प्रोग्रामिंग कर दी गई, जिसके बेस पे कुछ उगल रहे हैं। तो यू आर आइडेंटिफाइड विद द प्रोग्रामिंग। इसी प्रोग्रामिंग को माइंड बोलते हैं। हर चीज का कोई ना कोई कॉज होता है, जैसा कॉज होता है वैसा इफेक्ट होता है। बिना कॉज के क्या कोई इफेक्ट हो सकता है? इम्पॉसिबल। तो जो भी साइंटिफिक लॉज है दैट इज बेस्ड अपॉन कॉज एंड इफेक्ट, कि पहले कॉज होता है बाद में इफेक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे? अगर ये बात हमको समझ आ गई तो हम इफेक्ट पे काम नहीं करेंगे, हम कॉज पे काम करेंगे। यानी अगर नीम का बीज कहीं पर बो दिया है, चाहे जानबूझ करके या अनजाने में, तो कड़वाहट हमारी जिंदगी में आनी ही आनी। या जो भी हमको बुरा फील हो रहा है उसके पीछे तो हजारों बीज है और वो हमने जाने अनजाने बो दिए हैं, जिसका रिजल्ट आ रहा है। लेकिन पॉजिटिव के लिए हम क्या चाहते हैं कि एक बीज बो और वो सारा कुछ खत्म हो जाए। ऐसे नहीं हो कि अगर हजारों ऐसे बीज पड़े हुए हैं जो कड़वे हैं, तो हजारों ऐसे भी बीज प्लांट करने पड़ेंगे जहां से कि कुछ मीठे फल आ सके। अपना ध्यान वहां से हटा करके लगा दो नए बीज बोने, यानी सही थॉट्स। तो धीरे धीरे इट विल टेक टाइम। अब यहां पे पेशेंस रखना होगा। ये एक दिन में या 2 दिन में नहीं होने वाला। आज अगर हम बीज बोएंगे, जैसे कई गमले में भी जाकर के हम कोई बीज बोते हैं, तो ये थोड़ी रातों रात पेड़ बन जाता है। इट टेक्स टाइम। हमारा जो माइंड है ना, उसको एक गार्डन की तरह देखना है। मतलब क्या है कि डेली बेसिस पे हमको 2 काम करना है। एक, जिस तरह के प्लांट्स हमको चाहिए, जिस तरह के फ्रूट्स हमको चाहिए, उस तरह के बीज बोने हैं। और दूसरा, जिस तरह के नहीं चाहिए उसको जड़ से काटना है। क्योंकि जिस वक्त वो उस जमीन में जा रहा है या अभी जमीन से बाहर ही आया है, अभी उसको उखाड़ना बड़ा आसान है। कि जैसे ही कुछ ऐसा उग रहा है वहां पर जो हमको नहीं चाहिए, तो उसको काटा, और जो हमको चाहिए, जिस जगह पर चाहिए, जो जो चाहिए, उसको वहां पर बड़े इंटेलिजेंटली हमने प्लांट किया, तो वो गार्डन बड़ा सुंदर होगा। हमारी विजन बहुत ही शॉर्ट टर्म है। अगर विजन लॉन्ग टर्म हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे लिए टाइम की क्या वैल्यू। जैसे आज अगर आप स्टूडेंट हो, मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज एक्चुअल में अभी स्टेज में आपके लिए टाइम की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में नंबर कम आ जाएंगे, बस खत्म। अगर मैं अगले 1-2 साल, 3 साल या 4 साल तक की बात करूं, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं चला जाएगा ना हमारा। लेकिन अगर इसी विजन को हम लॉन्ग टर्म कर दें कि आज जो आप टाइम खराब कर रहे हो, उसकी वजह से अगले 10 साल में या 20 साल में आपको कितने का नुकसान होने वाला है, कि अगले 10 साल में आप अपना जो टाइम है, जो लिमिटेड है आपके पास में, जो 10 साल है, ये एक तरीके से क्या हुआ, जैसे बिजनेस करते हैं तो एक अमाउंट होती है, एक कैपिटल होता है जिससे हम बिजनेस को शुरू करते हैं, तो ये कैपिटल हो गया। इसको कैसे इन्वेस्ट करते हो, कहां इन्वेस्ट करते हो? स्मार्टली करते हो, वाइजली करते हो, या बेवकूफों की तरह करते हो, या इसको वेस्ट करते हो? समझना ध्यान से, ऐसे बिजनेस में नहीं होता। और अगर वो बेवकूफों की तरह इन्वेस्ट करे या उसको वेस्ट कर दे, पता लगा बिजनेस की कैपिटल उसने अलग करी थी और उससे अपनी अय्याशी कर रहा है, तो क्या होगा? 0। ऐसे ही टाइम के साथ, चाहे वो अमीर का बेटा है चाहे गरीब का बेटा है, अगर अपने इस 24 घंटे को अच्छे से यूज नहीं करेगा, मान लो बहुत अमीर का बेटा है और इस 24 घंटे को अच्छे से यूज नहीं करेगा, उल्टे सीधे कामों में टाइम खराब करेगा, तो जो है वो भी सब जाएगा और जाता ही है लोगों को। सो ध्यान से समझना, इट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। क्योंकि अगर ये टाइम की वैल्यू आज आपको समझ आ गई और आप एक गरीब बैकग्राउंड से भी हो,
तो फ्यूचर में आप बहुत अमीर हो जाओ। तो अब कैलकुलेट करो कि एग्जैक्टली आपके टाइम की क्या वैल्यू है आज की डेट में, बेस्ड अपॉन कि फ्यूचर में आप कहां पे हो। कि अगर मैंने एक पूरा दिन आज वेस्ट किया अपना, मेरा कितने का नुकसान हो गया? 4000 का। इस तरह से अगर आप देखने लग जाओ ना, तो अंदर से एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाती है लाइफ के अंदर। चीजें प्रोक्रास्टिनेट होनी बंद हो जाती, कल पे डालना बिल्कुल बंद हो जाए। कल पे आप डाल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको एक्चुअल में समझ आ रहा है मेरे टाइम की क्या वैल्यू। चैलेंज क्या है कि अगर तो कोई आप काम कर रहे हो जिसको करने में आपको अच्छा फील हो रहा है अभी इमीडिएटली, और वो आपके जो भी आपके थॉट्स है उससे भी कनेक्ट हो रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट ऐसा होता नहीं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ऐसा होता है। अब क्या करें? जैसे गिटार का एग्जांपल है, ऑब्जेक्टिव्स कभी भी बहुत बड़े मत सेट करो। यानी आपने जाकर के उनसे पूछा जो आपको सिखा रहे हैं कि इसमें 1 साल बाद क्या होगा, उसको छोड़ दो। आप ये बताओ कि अगले 1 हफ्ते बाद मैं किस लेवल पे हूं। सबसे सिंपल धुन कौन सी होती है इसमें? वो कहेंगे ये सीखनी है। तो आपने वो सीख ली 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में जा करके कहीं थोड़ा स्टाइल मारा। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने कुछ अचीव कर लिया है। तो हमारी जो ह्यूमन साइकी है, वी वांट टू शो ऑफ। और बजाने में आपको मजा आने लग गया, आपको सीखने में मजा आने लग गया। आपको ये हो गया कि अच्छा मैं 1 हफ्ते में यहां पर गया हूं, अगले हफ्ते में मैं कहां पहुंच सकता हूं, वहां पहुंच गए, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे। और ऐसे बंदे जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनको रोकने का कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि उनको मजा इसमें नहीं आ रहा है कि जो उनको मिल रहा है, उनको मजा किसमें आ रहा है? जो कर रहे हैं उसमें आ रहा है। इनको कैसे रोको? क्योंकि ऐसे बंदों को रोकने का मतलब सिर्फ उनको रोकना नहीं, उनके सबकॉन्शियस को रोक। सक्सेस मिलती है जो भी आप काम कर रहे हो उसमें जो सक्सेसफुल होने का रास्ता है, जो तरीका है, उसको क्रैक कर। यहाँ पे ना तो डिमोटिवेशन काम आने वाला है ना मोटिवेशन। तो क्या काम आएगा? क्वेश्चनिंग, कि अगर ये कील अंदर नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही? औरों की जा रही, मेरी नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही? जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा कि भाई ये कील अंदर क्यों नहीं जा रही, अब एकदम से आपको जवाब मिलेगा, अच्छा हो सकता है यहां पर कुछ गड़बड़ हो, इसके पीछे हो सकता है लोहे का कुछ हो सकता है कील में कुछ गड़बड़ हो सकता है इसको अंदर ले जाने के लिए हथौड़ा चाहिए होता है और मैं अपने हाथ से ही लगा हुआ हूं, मेरे हाथ में खून निकल रहा है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, अभी आप हंस रहे हो, बट ऐसे ही हम लाइफ को जी रहे हैं। यहां पर जो लोग बैठे हैं ना, 90% लोग ऐसे ही जी रहे हैं अपनी लाइफ को। अगर क्वेश्चन पूछ करके आप इन दोनों के बीच के फर्क को बारीकी से समझ लो कि जो सक्सेसफुल हो रहे हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो ऐसा क्या सही कर रहे हैं, और जो नहीं हो पा रहे हैं वो क्या गलत कर रहे हैं, और गलत को आप अवॉइड करो, सही को पक्का करते चले जाओ, तो अब क्यों नहीं होगा आपको?